अक्सर हम बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों में उलझे रहते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि देश की राजनीति की असली नब्ज एक अकेली विधानसभा सीट में छिपी हो सकती है? तो चलिए, आज हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के अजगरा और वहां के आंकड़ों को कुरेद कर देखते हैं कि वो हमें बेहतर शासन के लिए क्या रास्ता दिखा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, भारत की सियासत का कह सकते हैं दिल। और इसी दिल के अंदर वाराणसी जिले में एक सीट है, अजगरा। किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले वहां की जमीन की आवाज सुनना जरूरी होता है। मतलब वहां के लोगों की उम्मीदें क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले अजगरा के लोगों को वहां की जमीन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां कुल मतदाता कितने हैं? 3,74,066। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, ये अपने आप में एक पूरा शहर है। एक ऐसा समुदाय जिनकी कलेक्टिव आवाज, जिनकी सामूहिक इच्छा राजनीति का रुख मोड़ सकती है। एक और बहुत अहम बात, अजगरा एक एससी आरक्षित सीट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अनुसूचित जाति से ही होना चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था इसलिए है ताकि वो समुदाय जो ऐतिहासिक रूप से सत्ता के गलियारों से दूर रहे हैं, उनकी आवाज भी सुनी जाए, उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। तो अगर हम यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखें तो चुनावी राजनीति की धुरी दो प्रमुख समुदायों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है बड़ी संख्या में दलित आबादी और दूसरा है एक महत्वपूर्ण राजभर समुदाय। इन्हीं दोनों समुदायों की उम्मीदें और कह सकते हैं चिंताएं यहाँ के नतीजों की शक्ल तय करती हैं। और जब हम समुदायों की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर नागरिक की गरिमा, उनकी पहचान का सम्मान हमारे संविधान का मूल आधार है। जानकारी के आधार पर अपनी राय रखना और उसे जिम्मेदारी से व्यक्त करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। हर आवाज मायने रखती है। तो ठीक है, हमने जमीन की बात कर ली, समाज को समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सारी बातें चुनावी नतीजों में कैसे दिखती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो एक कहानी कहते हैं। चलिए वो कहानी सुनते हैं। ये देखिए 2022 का डैशबोर्ड। विजेता रहे बीजेपी के त्रिभुवन राम। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है जीत का अंतर। कितना? सिर्फ 9,160 वोट, यानी 4% से भी कम। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना करीबी, कितना कांटे का रहा होगा। हर एक वोट की कीमत थी। और ये एक बहुत दिलचस्प ट्रेंड है। देखिए, 2012 में मतदान था 56% के आसपास, और 2017 और 2022 में ये बढ़कर 65% से ऊपर चला गया, लगभग 9% की छलांग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अजगरा के लोग अब ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा सक्रिय हैं। वो अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि अपने भविष्य के भागीदार बन रहे हैं। ये डोनट चार्ट 2022 की पूरी कहानी को एक तस्वीर में दिखा देता है। साफ है, लड़ाई दो बड़ी ताकतों के बीच थी। एक तरफ बीजेपी, जिन्हें करीब 41% वोट मिले, और दूसरी तरफ सपा की सहयोगी एसबीएसपी, जिन्हें 37.5% वोट मिले। देखिए दोनों में कितना कम फासला है। बाकी सब 21% में सिमट गए। तो मुकाबला आमने सामने का था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने करीबी मुकाबले में आखिर हुआ क्या? नतीजा एक तरफ कैसे झुका? चलिए अब इस चुनाव का थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। देखिए, 2022 में अजगरा के वोटर के सामने दो बड़ी कहानियां थी, दो अलग अलग नैरेटिव्स। एक तरफ थी विकास की कहानी, जिसमें काशी कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, बेहतर सुरक्षा का जिक्र था। ये कहानी बीजेपी की सरकार सुना रही थी। दूसरी तरफ थी सामाजिक न्याय की कहानी, जो जातिगत सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व और किसानों जैसे स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रही थी। और ये कहानी सुना रहा था विपक्ष, यानी सपा एसबीएसपी गठबंधन। और इस विकास की कहानी का असर देखिए। एक स्थानीय यादव नेता, जिनका वोट पारंपरिक तौर पर सपा को जाता है, उनका बयान है, मोदी के आने से काशी में जाति की सीमाएं पिघल गई हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि विकास का नैरेटिव पारंपरिक जातिगत समीकरणों को भी भेदने की क्षमता रखता था। लेकिन देखिए, चुनाव सिर्फ नैरेटिव से नहीं जीते जाते। पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ काम कर रहा होता है। जैसे पार्टियों का गठबंधन बदलना। आज जो दोस्त हैं, कल वो दुश्मन हो सकते हैं। इससे पूरा चुनावी गणित बदल जाता है। फिर सत्ता में बैठी पार्टी की ताकत, जैसे मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाएं सीधे वोटर तक पहुंचाना, ये सब बहुत बड़े फैक्टर हैं। यहां तक कि उम्मीदवार की अपनी वफादारी, जैसे त्रिभुवन राम 2012 में बसपा से जीते थे और 2022 में भाजपा से। ये सारे सिस्टम के हिस्से हैं। भविष्य को समझने के लिए थोड़ा अतीत में झांकना जरूरी है। तो पिछले एक दशक में अजगरा की कहानी क्या रही है? 2012 में बीएसपी जीती, मार्जिन
सिर्फ 1% से थोड़ा ज्यादा। फिर आया 2017, एसबीएसपी बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत हुई और मार्जिन बढ़कर करीब 10% हो गया। और इसी चुनाव में वोटर टर्नआउट भी उछलकर 65% पार कर गया। 2022 में बीजेपी फिर जीती, लेकिन इस बार मार्जिन घटकर सिर्फ 3.74% रह गया। तो आप देख रहे हैं यहां की राजनीति कितनी अस्थिर है, हर चुनाव में तस्वीर बदल जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण से, इन आंकड़ों से, इस इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं? क्या हम सिर्फ हार जीत का हिसाब किताब करते रहें, या इन पैटर्न्स में एक बेहतर शासन का कोई रास्ता, कोई ब्लूप्रिंट छिपा है? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट की जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि सच में लोगों की सेवा करने के लिए हो। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब एक सफल जनसेवा के 4 चेहरे। पहला है चुनावी चेहरा, डेटा का सही इस्तेमाल, सही गठबंधन। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी बूथ लेवल तक आपकी टीम कितनी मजबूत है। तीसरा है नैरेटिव, यानी आपकी कहानी क्या है, आपका संदेश क्या है जो लोगों के दिलों तक पहुंचे। और चौथा जाहिर है संसाधन, यानी इस पूरे काम को करने के लिए जरूरी फंड्स, वॉलंटियर्स और डिजिटल ताकत। और जब हम डेटा और डिजिटल ताकत की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, लोगों की निजता का सम्मान करना। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से और सिर्फ सही मकसद के लिए ही किया जाना चाहिए। भरोसा बनाने के लिए ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अच्छा, ब्लूप्रिंट तो बन गया, लेकिन इसे जमीन पर उतारेगा कौन? एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? सोचिए जरा। शायद कोई युवा हो, 45 साल से कम, साफ छवि वाला, जिसका अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से गहरा जुड़ाव हो, जो अच्छी तरह अपनी बात रख सके और आज की तकनीक का भी इस्तेमाल करना जानता हो। और सबसे जरूरी, वो उन्हीं समुदायों का प्रतिनिधित्व करे जिनकी वो सेवा करना चाहता है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। ये जो जन केंद्रित नेतृत्व का रास्ता है, ये जो पूरा मॉडल हमने डिस्कस किया, क्या ये हकीकत में संभव है या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं? क्या हम ऐसी राजनीति की उम्मीद कर सकते हैं जिसका मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी का भविष्य बनाना हो? क्योंकि असली जीत वोटों की गिनती में नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने में है। असली शासन वो है जहां डेटा, रणनीति और सच्ची सेवा मिलकर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएं, समुदायों को ऊपर उठाएं। बात सिर्फ चुनाव जीतने से कहीं आगे की है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।